हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। तो हमें ज़रूरत पड़ी है प्रोसेसों को सिंक्रोनाइज करवाने के लिए, और जिसमें हम टेक्निक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, और जिसमें हमने दो टेक्निक हम पढ़ चुके हैं, इंटरप्ट डिसेबलिंग एंड टीएसएल, दैट मीन्स टेस्ट एंड सेट लॉक टेक्निक को हम पढ़ चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे डेकर्स एल्गोरिथम्स के बारे में। ठीक है ना। ये भी एक टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो होता है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, तो इसके बारे में पहले कुछ थोड़े से पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डेकर्स ने जो ये सॉल्यूशन दिया हमारा, ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दिया है। ठीक है ना। और ये जो डेकर्स का सॉल्यूशन है, ये दो प्रोसेसों पे इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसमें नॉट मोर देन 2 प्रोसेस वर्क नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो ये केवल याद रखिए बच्चों, केवल 2 ही प्रोसेस पे इम्प्लीमेंटेशन होगा ये। ठीक। एंड थर्ड चीज़ इज कि ये हैंडल करता है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन को। ठीक है ना। अब वो कैसे करता है उसे बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले इसने क्या करा, डेकर्स एक हमारे साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन। इन्होंने 4 अटेम्प्ट पहले किए हैं। उन चारों में कुछ कुछ कंक्लूजन निकले हमारे। दैट मीन फर्स्ट अटेम्प्ट किया, कुछ फेल हुआ, उसका इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने। सेकेंड अटेम्प्ट किया, उसमें फेल हुए कुछ, फिर थर्ड अटेम्प्ट किया, उसमें कुछ और प्रॉब्लम अराइज हुई इनकी। उसके बाद फोर्थ अटेम्प्ट पे कहीं जाके ये कंक्लूजन पे निकले कि मुझे किस तरीके से ये टेक्निक या ये जो आपकी मैकेनिज्म है, किस तरीके से प्रोसेस के लिए तैयार की जाए जिससे कि हमारा ये क्रिटिकल सेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो सके। ठीक है ना। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसके सारे चारों अटेम्प्ट्स के बारे में। तो पहले अटेम्प्ट में क्या था इनका, पहले अटेम्प्ट क्यों फेल हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि वन प्रोसेस, ये लिखा हुआ मैंने, इफ वन प्रोसेस फेल अनदर कांट नॉट गेट इनटू क्रिटिकल सेक्शन। दैट मीन्स कि एक प्रोसेस फेल होने के चक्कर में या होल्ड पोजीशन आ गया कि दूसरा के पास वो आपका कॉन्टेक्ट स्विच ही नहीं हो पाया। तो इस चक्कर में वो वहाँ पर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट जो है फेल हो गया। ठीक है ना। अब किस तरीके से फेल हुआ वो अभी हम अटेम्प्ट को देखेंगे, एक एक करके सारी मैकेनिज्म को हम देखेंगे। सेकंड अटेम्प्ट क्या था, वायोलेट क्रिटिकल सेक्शन। अब सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ कि वो उसमें तो पहुंच गया, मतलब दोनों प्रोसेसों को तो रीड किया, बट कहीं ना कहीं जाके इनका क्रिटिकल सेक्शन जहां पर स्टार्ट होता है वहां पर वायोलेशन हो गया। दैट मीन्स कि दोनों ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ गए, जबकि क्रिटिकल सेक्शन में केवल एक समय में एक ही प्रोसेस आ सकता है। बट इसमें क्या हुआ, सेकेंड अटैम्प्ट जो उसने किया था डेकर्स ने, उसमें एक समय में दोनों की दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने लगे। ठीक, तो सेकेंड अटैम्प्ट यहाँ पर फेल हो गया। थर्ड अटैम्प्ट पे क्या हुआ कि थर्ड अटैम्प्ट पे हमारा गिव राइज टू द डेडलॉक। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बिजी वेटिंग कंडीशन आ गई, मतलब फर्स्ट सेकंड के लिए बिजी हो गया और सेकंड फर्स्ट के लिए बिजी हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके की जहाँ प्रॉब्लम आती है कि दोनों एक दूसरे के लिए बिजी हो जाएं, दिट मीन्स कि वेट करते रहें, बिजी वेटिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है, वहाँ पर क्या है हमारा डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। ठीक है। फोर्थ अटैम्प्ट पे उसने ट्राई किया कि जो डेडलॉक है उसको रिजॉल्व कर दिया, और उसके बाद उसने एक एक्चुअल में इन अटेम्प्ट्स के ऊपर उसने एक एल्गोरिथम बनाई, मैकेनिज्म बनाई, जिसमें हमारे तीनों की तीनों क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हुए। पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा प्रोग्रेसिव, और थर्ड इज बाउंडेड वेटेज। तीनों को उसने फुलफिल किया आफ्टर 4 अटेम्प्ट्स। ओके, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। लेट्स गो विद द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है ना। चलिए, 2 पॉइंट और रह गए हमारे। 2 पॉइंट में क्या है, ये 2 पॉइंट वो हैं जो इन्होंने अपनी एल्गोरिथम्स के अंदर, अपनी मैकेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है। पहली ली थी उन्होंने बूलन टर्न। दैट मीन्स टर्न जो है, टर्न का मतलब है कि एक दूसरे को कॉन्टेक्ट स्विच करवाना, कि अब किसको भेजना है। कभी भी कोई भी किसी को भी टर्न दे सकता है एट द टाइम, कि मान लीजिए फर्स्ट ने सेकंड को टर्न दिया, सेकंड ने फर्स्ट को टर्न दे दी। ठीक है ना। टर्न मीन्स कि जो पहले जाना चाहे वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। ठीक, इट इज ए ग्लोबल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल यूज किया उसने, बूलेंस का टर्न नाम का। ठीक है ना। विच डिफाइन द टर्न ऑफ ए प्रोसेस टू गेट, कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। ईच प्रोसेस कैन एक्सिस एंड मॉडिफाई टर्न। कोई भी प्रोसेस, दो प्रोसेस कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई भी प्रोसेस, चाहे वो P0 हो चाहे वो P1 हो, कोई भी प्रोसेस किसी भी टर्न को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है ना। एक उसने इंट्रोड्यूस की टर्म बूलन फ्लैग। ठीक है ना। बूलन फ्लैग जो है, दैट मीन्स फ्लैग कंडीशन को उसने इसमें ऐड किया। इस ये क्या इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट
विश टू ऑफ ए प्रोसेस टू गेट इनटू CS, कौन सा प्रोसेस जो है CS में जाना चाहता है, ठीक, वो भी वही था, लेकिन उसमें क्या था कि कोई भी प्रोसेस किसी की भी टर्न के लिए अप्लाई कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। इसमें कि मान लीजिए प्रोसेस 0 का टर्न है, वो चाहे कि मुझे 1 को पहले भेजना है, तो वो 1 की टर्न के लिए वो रिक्वेस्ट भेज सकता है कि पहले 1 भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। बट इन अ फ्लैग की कंडीशन थोड़ी सी अलग है। फ्लैग में क्या हुआ, वो केवल मॉडिफाई जो कर सकता है वो केवल अपनी ही फ्लैग को मॉडिफाई कर सकता है, दूसरे के फ्लैग को केवल वो व्यू कर सकता है, वो उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता। बट टर्न में वो किसी को भी टर्न दे सकता है, खुद की भी टर्न ले सकता है और दूसरे को भी टर्न दे सकता है। इन केस फ्लैग में केवल मॉडिफाई अपने ही फ्लैग को कर सकता है, दैट मीन्स खुद जाना चाहता है या खुद नहीं जाना चाहता है, केवल दूसरे के फ्लैग को वो केवल क्या कर सकता है, व्यू कर सकता है ओनली, ठीक है ना। तो चलिए हम अटेम्प्ट्स के बारे में बात करते हैं। दैट इज अ फर्स्ट अटेम्प्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस में पहली इसके फर्स्ट अटेम्प्ट की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं इसमें। देखिए दो प्रोसेस लिए मैंने, P0 और P1 प्रोसेस लिए हैं, ठीक है ना। कंडीशन लिया वाइल टर्न नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या है कि अगर टर्न नॉट इक्वल टू 0 का मतलब अगर टर्न 1 आती है तो इसको ये वाइल लूप में चलाएगा और उसके बाद ये क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, कौन, 0 प्रोसेस, और वो टर्न 1 को रिलीज करेगा। और देन टर्न 1 का मतलब प्रोसेस 1 का टर्न आ गया, और जैसे ही प्रोसेस 1 पे पहुंचते हैं देखिए वाइल टर्न नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि अगर 0 आता है वहाँ पर मिलता है हमें उसे, तो क्या करेगा, वाइल लूप में चलाएगा। और टर्न 1 मिलता है उसको, तो वो क्या करता है, वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है और टर्न 0 को रिलीज करता है। दैट मीन्स इस तरीके से हमारा कॉन्टेक्स्ट भी चल रहा है। देखिए एक तरीके से देखा जाए तो ये प्रोसेस सॉल्यूशन है हमारा, ये लगभग हमें सही लग रहा है। अब इस सॉल्यूशन में कहाँ पर मिस्टेक है वो बात कर लेते हैं हम इसमें। देखिए इसकी ड्रॉबैक ये है, मान लीजिए कि किसी कारणवश हमारा प्रोसेस 0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में आ गया और वो फेल हो गया वो, ठीक। अब वो फेल होने के बाद देखिए क्रिटिकल सेक्शन जब तक रिलीज नहीं होगा, जब तक खाली नहीं होगा हमारा, जब तक प्रोसेस 1 का टर्न नहीं आएगा, क्योंकि हमने कंडीशन ही ये लिखी है कि जब तक टर्न 1 नहीं मिलेगा प्रोसेस 1 का नंबर नहीं आएगा। क्रिटिकल सेक्शन पर अगर वो हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच के दौरान वो फेल हो गया या फिर और किसी कारण से हमारा अगर रिसोर्सेज न मिलने के कारण वो फेल हो गया क्रिटिकल सेक्शन में आने पर वो प्रोसेस, तो क्या हुआ, ये P1 तो वेट करता रहेगा कि मेरा टर्न कब आएगा, और P1 का टर्न आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक पहला वाला इसमें क्रिटिकल सेक्शन में फंसा हुआ है वो जब तक टर्न को 1 नहीं करेगा इनेबल, जब तक P1 का नंबर नहीं आएगा। सो दैट इज अ ड्रॉबैक, ठीक। तो प्रोसेस एग्जामिन देयर ऑन टर्न टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन एंड डिपेंड ऑन अदर टू गेट, ठीक है ना। ये गेट टर्न, जब तक कि दूसरे का टर्न नहीं आएगा वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आएगा। इफ वन प्रोसेस फेल, अगर पहला वाला प्रोसेस फेल हो जाता है, अदर विल नॉट गेट ए चांस, उस दूसरे को चांस ही नहीं मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। दैट मीन्स कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो है हमारा ये फेल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड अटेम्प्ट में क्या होता है इसके। तो इस सेकंड अटेम्प्ट में हमने क्या किया है, फ्लैग वेरिएबल जो है, ग्लोबल एरे जो है हमने उसको हमने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं दोनों ही प्रोसेस के लिए। तो पहले प्रोसेस में देखिए प्रोसेस 0 है एंड प्रोसेस 1। तो प्रोसेस 0 में इसने क्या किया, वाइल फ्लैग इज इक्वल टू 1। तो इसमें वाइल्ड फ्लैग 1 का मतलब है कि पहले वाले प्रोसेस ने क्या करा, दूसरे वाले प्रोसेस की इंटेंशन को चेक किया। इंटेंशन चेक करने का पर्पज़ ये कि कहीं दूसरा वाला P1 जो प्रोसेस P1 जो है कहीं वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, इंटेंशन को चेक किया। अगर वो नहीं जाना चाहता है, ठीक है ना, अगर नहीं जाना चाहता है वो फ्लैग 1 जो है, तो वो क्या करेगा, फ्लैग 0 करेगा, और 0 करने के बाद वो ट्रू कंडीशन हो जाएगी इसकी। ट्रू कंडीशन के बाद फ्लैग क्रिटिकल सेक्शन में चलाएगा और फ्लैग 0 को वो फॉल्स कर देगा, ठीक है। जब फ्लैग 0 फॉल्स कर दिया तो यहाँ देखिए अब उसने क्या करा, इसने भी प्रोसेस 1 ने भी क्या करा कि पहले इंटेंशन चेक किया फ्लैग 0 की। अब 0 की फ्लैग इंटेंशन चेक किया तो फ्लैग 0 की जब चेक कर रहा है, देखिए अगर यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में है इन केस, तो वो क्या देख रहा है कि फ्लैग जो है 0 की इंटेंशन अभी क्या है, फॉल्स नहीं है। दैट मीन्स कि ये क्रिटिकल सेक्शन बिजी है, तो ये बिजी वेट पे होल्ड करता रहेगा, ठीक है। और अगर जहाँ पे इसे फॉल्स मिल गया, दैट मीन्स उसने चेक किया कि फ्लैग 0 जो है उसकी इंटेंशन तो फॉल्स है,
तो उसने क्या करा, वो अपने फ्लैग 1 को उसने ट्रू किया और ट्रू करने के बाद क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब क्रिटिकल सेक्शन में जाने के बाद उसने फ्लैग 1 को फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जब फ्लैग 1 आएगा दैट मीन उसने ये चेक किया इसकी इंटेंशन क्या है, इसकी इंटेंशन फॉल्स है, दैट मीन्स की प्रोसेस 1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता है। सेम उसने अपना फ्लैग 0 किया और उसको 0 करने के बाद वो ट्रू किया और ट्रू किया तो क्रिटिकल सेक्शन में चलेगा। दैट इज द, इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस दोनों एक दूसरे के सिंक्रोनाइजेशन चलता रहेगा, ठीक है ना। बट ड्रॉबैक कहाँ पर आई इसकी, हमारी ड्रॉबैक ये आई कि उसने पहले वाले प्रोसेस ने क्या किया, दूसरे का इंटेंशन तो चेक कर ली उसने, लेकिन अपनी इंटेंशन नहीं बताई कि भाई तुम आना चाहते हो नहीं आना चाहते हो, या तुमको मैं रोक रहा हूं और मैं जाना चाहता हूं, ये वाली इंटेंशन तो उसने प्रोसेस P1 को बताई ही नहीं। और सेम चीज अगर मान लीजिए P1 प्रोसेस पहले चलता है तो सेम चीज उसने फ्लैग 0 की इंटेंशन तो चेक कर ली कि वो नहीं आना चाहता है, लेकिन अपनी इंटेंशन नहीं बताई उसने कि मैं भी नहीं जाना चाहता हूं या मैं जाना चाहता हूं। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर सेकेंड अटेम्प्ट, ठीक। तो बोथ प्रोसेस कैन एवल्यूट देयर वाइल लूप एंड फाइंड दैट फ्लैग इज फॉल्स। दोनों ने चेक किया कि फॉल्स मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, दोनों ने अपने फ्लैग को उसने 0 किया और उसने 1 किया और कंडीशन को ट्रू किया और क्रिटिकल सेक्शन में दोनों चले गए, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ हमारा, बोथ कैन देयर फ्लैग टू ट्रू, दोनों ने अपने फ्लैग को ट्रू किया और वो क्या कर गए, वो क्रिटिकल सेक्शन में चले गए, जिससे इसका वायलेटिंग हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर वायलेटिंग क्रिएट हो गया हमारा। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखिए इसने इंटेंशन दूसरे की चेक करी, ठीक, इसने कहा वाइल लूप लगा दिया प्रोसेस 0 ने और फ्लैग 1 की इंटेंशन चेक करी और उस पर वाइल चला दिया। वाइल चलाने का मतलब है कि अगर इसकी इंटेंशन आने की है तो ये वाइल में जाता रहेगा और ये अपना 0 करके ट्रू हो जाएगा और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, ठीक। अब जिस वक्त ये क्रिटिकल सेक्शन में है या जिस वक्त इसने यहाँ पर इसने ट्रू किया है उसी वक्त इसने क्या किया, कॉन्टेक्ट स्विच कर दिया अपना। कॉन्टेक्ट स्विच करने का मतलब है ये यहाँ पर पहुंचा, इसने भी दूसरे की इंटेंशन चेक नहीं करी, इसने भी क्या करा, वाइल लूप चला दिया फ्लैग 0 की इंटेंशन देख के और इसको भी इसने आपका लूप में डाल दिया और फ्लैग 1 को ट्रू कर लिया इसने। देखिए दोनों का कंडीशन ट्रू हो गई, वही हम बात कर रहे हैं कि दोनों की कंडीशन ट्रू हो जाने के बाद दोनों की दोनों क्रिटिकल सेक्शन में चले गए और जब दोनों क्रिटिकल सेक्शन में चले गए दैट मीन्स क्या है, वायलेटिंग आ गई म्यूचुअल एक्सक्लूजन में, ठीक है। तो ये दूसरा सेकेंड अटेम्प्ट जो है ये भी इसका फेल हो गया, ठीक है ना। अब हम इसके थर्ड अटेम्प्ट पे जाते हैं। ये डेकर्स का थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट पे उसने क्या किया, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं, उसने केवल क्या किया है, वाइल और फ्लैग को अल्टरनेट चेंज कर दिया है, ठीक है ना। उसमें पहले हमारा वाइल ऊपर था फ्लैग नीचे था, अब उसने क्या किया, फ्लैग को ऊपर कर दिया है। दैट मीन्स उसने करा क्या है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर फ्लैग 0 मिलते उसने ट्रू किया, ट्रू करने के बाद उसने क्या किया, वाइल लूप में फ्लैग 1 को उसने आपके लूपिंग चला दी। दैट मीन्स यहाँ पर इसने अपनी कंडीशन को ट्रू करके फ्लैग 1 को इसने क्या किया, लूप में डाल दिया और फ्लैग 1 को लूप में डालने के बाद अगर फ्लैग 1 आता है यहाँ पर तो ये क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग 1 को लूप में डाल दिया, 0 ट्रू हो गई और क्रिटिकल सेक्शन में आ गया और रिलीज हुआ तो उसने फ्लैग 0 को फॉल्स करके चला गया प्रोसेस 1 के लिए। अब देखिए यहाँ पर फ्लैग 1 ने इसको ट्रू किया और ट्रू करने के बाद इसने इसको क्या किया, वाइल लूप के थ्रू फ्लैग 0 को इसने आपका वाइल लूप में डाल दिया और उसके बाद फ्लैग 1 भी क्रिटिकल सेक्शन में चला गया और उसके बाद फ्लैग 1 को फॉल्स किया। कहीं हद तक देखिए ये अटेम्प्ट हमारा सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेस, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो ओके हो गया, ठीक है ना, लेकिन जो है जो प्रोग्रेस है वो वायलेट हो गई। वो किस तरीके से, देखिए मान लीजिए मैं जैसे इसमें दे रखा है मैंने P0 चलाया उसने, पहले P0 में आया, ठीक है जी। जैसे उसने अपना फ्लैग ट्रू किया, ओके, ट्रू करने के बाद कॉन्टेक्ट स्विच हो गया। कॉन्टेक्ट स्विच का मतलब है वो यहाँ पे पहुंच गया इसमें स्विच। इसके बाद देखिए इसने फ्लैग 1 को भी इसने ट्रू कर लिया अपना, ठीक है जी, इसने भी ट्रू कर लिया, फिर कॉन्टेक्ट स्विच हो गया। कॉन्टेक्ट स्विच होने के बाद देखिए जब ये फ्लैग 1 को इसने इंटेंशन चेक किया फ्लैग 1 की, अब फ्लैग 1 की इंटेंशन क्या है कि फ्लैग 1 की इंटेंशन ये थी कि वो प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है, ठीक। जब क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है, इसने ये चेक किया कि फ्लैग 1 क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है भाई, जब वो आना चाहता है तो इसने क्या किया, अपने आप को इसने क्या कर दिया, P1 के लिए इसने वो अपने P1 को इसने होल्ड कर दिया और P1 के लिए इसने P0 को इसने होल्ड कर दिया और P1 को इसने रिलीज कर दिया कि P1 आना चाहता तो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए, ठीक। अब उसके बाद वो यहाँ से पहुंचा किसके पास, P1 प्रोसेस के बाद। अब P1 प्रोसेस ने भी देखिए क्या करा, फ्लैग 0 को इंटेंशन चेक किया। अब यहाँ पर इसने चेक किया कि क्या,
कि ये भी ट्रू है इसका, ठीक है, फ्लैग जीरो इसका भी ट्रू है, ये भी क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है। दैट मीन इसने क्या किया, कॉन्टेक्ट स्विच करके पी नॉट के पास पहुंचाया। पी नॉट ने फिर चेक किया, अरे फ्लैग वन तो भाई अभी आना चाहता है, उसका इंटेंशन चेक किया कि वो ट्रू है उसकी कंडीशन। दैट मीन्स ये एक दूसरे के पास क्रिटिकल सेक्शन में आ ही नहीं पाए, ये केवल इन दोनों के पास ही यहीं पे मूवमेंट चलता रहा इनका, तो दैट इज कॉल्ड द बिजी वेटिंग, या इसे हम बोल सकते हैं डेडलॉक कंडीशन, ठीक है ना। ये डेडलॉक कंडीशन क्रिटिकल सेक्शन में आ ही नहीं पाए, केवल एक दूसरे का इंटेंशन चेक कर ही रह गए कि वो आना चाहता है और वो आना चाहता है, ठीक है। तो ये भी हमारा थर्ड अटेम्प्ट जो है यहाँ पर फेल हो गया, ठीक है ना, प्रोग्रेस इसकी जो है वो वायलेट हो गई, ठीक है। फोर्थ अटेम्प्ट चेक करते हैं इसका हम। अब देखिए एक बार फोर्थ की मैकेनिज्म भी हम चेक कर लेते हैं। फोर्थ की मैकेनिज्म में क्या है बेटा, देखिए कि पी नॉट और पी वन दो ही प्रोसेस है हमारे, ठीक। अब इसने क्या किया, फ्लैग जीरो को ट्रू किया, ठीक है जी, जीरो को ट्रू किया। अब इसका इंटेंशन चेक किया, किसका, फ्लैग वन का इंटेंशन चेक किया। फ्लैग वन का इंटेंशन चेक करने के बाद इसने देखा कि फ्लैग वन नहीं आना चाहता है या आना चाहता है, पहली कंडीशन आना चाहता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, फ्लैग जीरो को अपने फॉल्स कर दिया। फॉल्स करने का मतलब है कि अगर फ्लैग वन आना चाहता है तो वो आ सकता है, और अपने आप को इसने क्या कर दिया, डिले कर लिया। अब डिले करने का मतलब है थोड़ी देर इसने चेक किया, जितना इसने टाइम क्वांटम रखा था उस टाइम क्वांटम में अगर नहीं आता है पी वन, तो ये क्या करेगा, अपने फ्लैग जीरो को ट्रू करेगा और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा और फ्लैग जीरो को रिलीज कर देगा, ठीक है। फ्लैग जीरो फॉल्स हो जाएगा और वन को रिलीज कर देगा, वन के लिए रिलीज कर देगा, ठीक है। सेम चीज़ अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर चेक किया हमने, इसने क्या किया, फ्लैग वन को इसने ट्रू किया। ट्रू करने के बाद इसने देखा कि फ्लैग जीरो की जो है उसका इंटेंशन क्या है, मान लीजिए वो आना चाहता है फ्लैग जीरो, तो वही चीज़ इसने भी क्या किया, फ्लैग वन को इससे पहले जो हमने थर्ड अटेम्प्ट पे किया था उसमें और इसमें केवल इसने क्या एडिशनल किया है बेटा, इसमें इसने डिले का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया। दैट मीन्स इसने थोड़ा सा डिले कर दिया। डिले करने से हमारा फायदा क्या हुआ कि जो डेडलॉक की कंडीशन थी वो कंडीशन को इसने रिमूव कर दिया, ठीक है, डिले करने से, ठीक है ना। उसका डिले करने का जब देखा कि वो F1 नहीं आ रहा है, नॉन सॉरी प्रोसेस जीरो नहीं आ रहा है, तब उसने अपने फ्लैग को ट्रू किया और क्रिटिकल सेक्शन में आया और फ्लैग वन को फॉल्स किया और मूव फॉर प्रोसेस जीरो, ठीक है। कहीं हद तक हमारी ये कंडीशन फुलफिल हुई, सही हुई, इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हुआ, ठीक, इसमें प्रोग्रेस भी हो गई हमारी, और इसके अंदर हमारी बाउंडिंग वेट जो है वो कंडीशन भी हमारी रिमूव हो गई, ठीक है ना। ओवरऑल सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट के बिहाफ पर उसने करेक्ट अटेम्प्ट की एक मैकेनिज्म तैयार करी जो इन तीनों को मिक्सचर करके तैयार करते हैं। अब थोड़ा सा वो देखते हैं कि जो एग्जैक्टली डेकर्स की जो करेक्ट अटेम्प्ट थी वो क्या है। देखिए ये है करेक्ट अटेम्प्ट ऑफ डेकर्स एल्गोरिथम्स, ठीक। अब इसमें देखिए इसमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, जो ध्यान से देखिएगा, कुछ स्टफ नहीं है। फ्लैग जीरो ट्रू हुआ, बिल्कुल ठीक है। ट्रू करने के बाद उसने फ्लैग वन की इंटेंशन को चेक किया। उसकी इंटेंशन चेक करने के बाद उसने देखा कि अब उसकी इंटेंशन आने की है, दैट मीन्स प्रोसेस पी वन जो है हमारा वो चाहता है एग्जीक्यूट करना किसको, क्रिटिकल सेक्शन को। तो उसने क्या किया, ये चेक किया उसने, फ्लैग वन को टर्न दे दिया उसने, ठीक है, और फ्लैग जीरो को उसने क्या कर लिया, फॉल्स कर दिया। किस लिए फॉल्स कर दिया उसने, कि भाई पी वन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। वाइल टर्न वन, अगर टर्न वन आता है यहाँ पर तो वो क्या करता है, अगर वो कंडीशन नहीं आना चाहता है, टर्न वन नहीं आना चाहता है, इनकेस इस केस में इस कंडीशन पे यहाँ पर दिया और वन नहीं आना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इसको वाइल लूप में डाला उसने। वाइल लूप में डालने का मतलब ये लूपिंग में आ गया कि टर्न इक्वल टू वन मिलता है तो लूपिंग में आ गया। जब नहीं आना चाहता है वो, तो फ्लैग जीरो को उसने ट्रू किया और ट्रू करने के बाद क्रिटिकल सेक्शन में आया। उसके बाद उसने टर्न वन को सेट कर दिया, वन को पहुंचा दिया और फ्लैग जीरो को उसने फॉल्स कर दिया, ठीक। रिमाइंडर सेक्शन मतलब जो भी अब क्रिटिकल सेक्शन के बाद जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, इनपुट आउटपुट क्या जो भी अदर्स रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करके वो उसने प्रोसेस टू के लिए फॉरवर्ड कर दिया। अब सेम चीज़ देखिए प्रोसेस टू भी यही करेगा। प्रोसेस टू ने ट्रू किया, फ्लैग जीरो की इंटेंशन चेक करी। अब फ्लैग जीरो यदि आना चाहता है, अगर फ्लैग जीरो आना चाहता तो उसको उसने टर्न दिया, उसके बाद उसने अपने आप को फॉल्स कर लिया। फॉल्स करने के बाद देखा कि फ्लैग प्रोसेस जीरो जो है वो नहीं आना चाहता है, तो वो क्या करेगा, उसको क्या कहते हैं वाइल लूप में डाल दिया उसने। और वाइल लूप में डालने के बाद उसने अपने आप को ट्रू किया। ट्रू करने के बाद क्रिटिकल सेक्शन में आया। क्रिटिकल सेक्शन में आने के बाद रिलीज होने से पहले उसने टर्न को जीरो किया, फ्लैग वन को फॉल्स किया, रिमाइंडर सेक्शन को कंप्लीट किया
और प्रेशर 0 के लिए रिलीज कर दिया। ठीक, अब इस ओवरऑल करेक्ट अटेम्प्ट के थ्रू हमारी तीनों चीज़ों को सॉल्यूशन हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो गया इसमें, प्रोग्रेस भी हो गई इसमें हमारी, और बाउंडेड वेट भी हमारी रिजॉल्व हो गई। ठीक, दैट इज अ करेक्ट अटेम्प्ट फॉर डेकर सॉल्यूशन, दैट इज द मैकेनिज्म। अगर आप केवल और केवल एग्जाम में डेकर्स एल्गोरिथम्स आती है तो आप उन तीनों अटेम्प्ट्स को केवल ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि फर्स्ट 4 अटेम्प्ट करने के बाद डेकर्स ने ये फिफ्थ जो टाइप में जो करेक्ट अटेम्प्ट दिया, एक्चुअल में एक फिफ्थ नहीं कह सकते हम, तीनों का कंक्लूजन था ये। ठीक है ना, तो अगर केवल आप एग्जाम में यही जो मैंने लिखी हुई एल्गोरिथम है, अगर आप इतना भी बना देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर इन केस डेकर्स एल्गोरिथम आती है तो आपको वो 3 बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि कौन कौन सी जो थी उसकी फेल हुई थी 3 अटैम्प्ट, चौथी में उसने मॉडिफाई करके करेक्ट अटैम्प्ट हमें ला के दिया हमें। ठीक है ना, दैट इज अ डेकर्स एल्गोरिथम। थैंक यू।